हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शहर में बढ़े टैक्स वापसी पर उप महापौर भी आए सामने। कहा, हम लोगों ने बोर्ड बैठक में ही जमकर किया था इसका विरोध। ठीकरा फोड़ा नगर आयुक्त पर। पानी के लिए हाहाकार। शहर में 100 चापाकल तुरंत गाड़ने का हुआ आदेश। और जगह जगह मनी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोरडिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं दरभंगा नगर निगम टैक्स की। टैक्स बढ़ोतरी वापसी पर घमासान मचा हुआ है। एक और महापौर मुन्नी देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, यह टैक्स बढ़ोतरी जनता के हित में नहीं था और उनके कारण यह टैक्स वापसी हुई। दूसरी ओर दूसरे दिन उप महापौर भरत सहनी ने कहा कि लगातार सबका विरोध था और वो इसमें प्रयासरत थे और यह टैक्स वापस हुआ, यह जनहित में है। बहरहाल टैक्स बढ़ाया किसने, कहां से प्रस्ताव आया, इस पर सभी मौन है, चुप है। दरभंगा नगर निगम होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का मामला 12 दिन बाद समाप्त तो हुआ, लेकिन इसका ठीकरा कहां फूटे। महापौर मुन्नी देवी ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने टैक्स वापसी के लिए पूरा प्रयास किया, पार्षदों का समर्थन था। दूसरे दिन उप महापौर भरत सहनी अपने समर्थकों के साथ आए, कहा कि यह टैक्स बढ़ना ही नहीं चाहिए था, ये गलती हुई है। लेकिन आखिर टैक्स बढ़ा कैसे, इस पर ठीकरा कहीं न कहीं से नगर आयुक्त पर फोड़ा, जिनका बयान नहीं आया है। 10 दिन बाद उन्होंने 12 तारीख की तिथि में वापसी ली, विलोपन किया अपने आदेश को, जिसमें टैक्स बढ़ाए जाने की बात थी। 20 से 40% टैक्स बढ़ाए जाने के मामले को इन्होंने गंभीरता से लिया। कहा, लगातार वे अपनी बात रख रहे थे। अब सवाल यह है कि सब कोई, हर पार्षद टैक्स बढ़ाए जाने के विरोधी थे, तो फिर यह टैक्स बढ़ा कैसे, किसने बढ़ाया, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। क्या कहा उप महापौर और अन्य पार्षद ने, इसे सुनिए। टैक्स के लिए पिछले बार 19 में जो बैठक हुआ था, 2019 में बैठक हुआ था, उसमें कोरोना के देखते हुए हम लोग अस्थायी समिति से बोर्ड के माध्यम से बंद कर दिए थे। अब जो मुद्दा आया है, 1 तारीख को बैठक था हम लोग को बोर्ड के,
बैठक में कुछ चर्चा चला होल्डिंग टैक्स के बारे में। कूड़ा उठाने वाला जो 360 रुपये लेता है उसका मुद्दा आया था। उस मुद्दा में बोले तो हम लोग सभी पार्षद हम लोग चिन्हित किए कि भाई परशुराम जी को दिया जाए। बोले माननीय विधायक जी थे, विधायक जी का परशुराम जी मुद्दा उठावे। हम लोग सभी आदमी ताली बजाकर इसको हम लोग कैंसिल कर दिए कि पैसा नहीं बढ़ेगा, जो पिछले का है वही चलेगा। भाग्य कुछ कारण होगा, उसको जांच करेंगे। हम लोग भी नगर आयुक्त से बात किए थे, कहा कि कुछ मिस हो गया है, इसके लिए देखते हैं। हम लोग बात किए तभी ना कुछ कम हुआ है। उप महापौर महोदय नगर आयुक्त से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराए कि जब बोर्ड में इसका पूर्णतः विरोध हुआ तो प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ करके किस तरह इसको फिर से पत्र निकाला गया टैक्स वृद्धि का, इसको अविलंब इसको वापस लिया जाए, जिससे कि जनता को कुछ राहत मिल सके इस महामारी के दौरान। तो कि पत्र निकला और ये जितने भी आदेश थे सभी को वापस लिया गया है तत्काल में। सरासर इसकी जीत है, जनता को इससे पूर्ण राहत मिलेगी और ये हम सभी पार्षदों की जीत है। जो टैक्स वृद्धि की गई थी उसको वापस ले लिया गया, लेकिन उसमें एक बहुत अहम मुद्दा रहा था जो कि यूजर चार्ज का कल भी कहा गया था कि यूजर चार्ज भी उसमें वापस होगा। लेकिन फिर जो चिट्ठी जो कल निकला है उसमें यूजर चार्ज का कहीं कोई जिक्र नहीं है और जो पहले था जैसे था वो यथावत ही रह गया। तो इतना मीटिंग, इतना बैठक करने के बाद या स्थायी समिति में निर्णय लेने के बाद, बोर्ड में निर्णय लेने के बाद अब इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो इससे क्या मंशा है अब निगम पदाधिकारियों की, ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन पहले महापौर मुन्नी देवी ने कहा था कि भूल चूक से यह आदेश निकल गया और भूल चूक 10 दिन तक कैसे असमंजस में जनता को लगातार डर में रखे रहा कि उनका टैक्स 20 से 40% बढ़ा है। उनके आदेश पर भी भूल चूक सुधार तुरंत क्यों नहीं हुई, इस पर सभी मौन है। अब सवाल यह उठता है कि यह टैक्स बढ़ोतरी कैसे हुई। 7 मार्च को सशक्त स्थायी समिति की बैठक थी, उसमें टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव आया। आखिर क्यों आया और 7 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इस पर लोग मौन क्यों रहे, यह जवाब देने की स्थिति में सभी गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे और महापौर और उप महापौर तो कह रहे कि यह नगर निगम का दोष है। आखिर जब नगर निगम का ही दोष है तो सशक्त स्थायी समिति क्या कर रही थी, जिस पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह कोई निर्णय लें, तभी कोई निर्णय पारित समझा जाता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच लगातार आंदोलन, कई व्यावसायिक संगठनों ने इस पर आवाज उठाई, जनता ने समर्थन दिया। वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने ज्ञापन से लेकर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर नगर विकास आवास विभाग का दरवाजा खटखटाया। अंततः टैक्स वापसी हुई, स्वागत योग्य है, जीत जनता की हुई, लेकिन ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, अब इस पर मंथन और राजनीति हो रही है कि बढ़ाया किसने। बात करते हैं अब पानी की। गर्मी, तपिश और पानी की किल्लत, बुडको और पीएचडी को 100 चापाकल शहर में गाड़ने का तत्काल आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। देखना है यह आदेश पाइपलाइन में कितना देर फंसा रहता है और इस चापाकल से पानी कब निकलता है। 3 दिन पहले शहर में जल समस्या को लेकर जिलाधिकारी के यहाँ बैठक हुई। नगर विधायक, महापौर, उप महापौर सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी थे और इसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने कहा कि तुरंत आपात स्थिति में शहर में 100 चापाकल बुडको और पीएचडी को लगाने का आदेश दिया गया है। पानी के लिए हाहाकार है, चापाकल सूखा है, बेकार है। लेयर नीचे गया है और पानी की जो समस्या है इसके लिए प्रत्येक बिंदु पे चर्चा की गई है। 11 तारीख को बैठक हुई थी जिसमें पीएचडी, बुडको और सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके पदाधिकारी सम्मिलित थे। प्रत्येक पॉइंट्स जहां पे भी लीकेज है या जो मोटर खराब है और जिसके कारण कठिनाई है उसके समाधान की बात की गई है। इसके अतिरिक्त 100 चापाकल और नया सभी वार्डों में गड़े, इसके लिए भी उसमें निर्णय हुआ है। नगर निगम के भी पदाधिकारी लोग वहां पर थे। तो हम लोग इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर हैं और शीघ्र इसका कठिनाई है वहां पर वाटर टैंकर भी चलाया जा रहा है। पानी की
समस्या क्या है स्थिति जरा देखिए। 2 वार्ड की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। ये बानगी है, इससे ज्यादा है गंभीर समस्या। पानी के लिए हाहाकार, पानी के लिए त्राहिमाम। गर्मी का भी ट्रेलर ही है, बानगी है, पूरी झांकी अभी बाकी है। चापाकल का ये हाल है, पानी नहीं है, यह खड़ा है, बेकार है। आप देख रहे हैं कहानी एक जगह की नहीं, शहर में हर जगह की है। जिलाधिकारी को आपात बैठक करनी पड़ी। वार्ड नंबर 41 और 42 2 वार्डों का हमारी टीम, बीटीएन न्यूज की टीम ने दौरा किया। सरफराज आलम ने देखा कहां क्या है दिक्कत, कहां क्या है परेशानी। चलिए सुनते हैं जनता की जुबानी। खराब है, पानी भी पूजा करने के लिए आता है तो पानियों नहीं गिरता है करती। दिक्कत यह है कि सप्लाई वाटर इस मोहल्ले में सरकारी नहीं है, पीने का पानी कहीं पर भी नहीं है। कोई मुसाफिर हो या मोहल्ले का आदमी अगर अर्जेंट में उसके घर में पानी खत्म हो गया, बाहर मोहल्ले में कहीं पर कोई पानी पीना चाहे तो 1 गिलास पानी पीने का नहीं है। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा गुदरी के दिक्कत हो रहा है, दुकानदार को भी, गहकी को भी, सबको दिक्कत हो रहा है। हाँ, गर्मी बढ़ गया है, प्यास लगता है, बहुत दिक्कत होता है। पानी नहीं दे अब मिस्त्री न जानते सुखल की बोले पानी नहीं जाता है खराब। पानी नहीं देते भैया, पानी लाना पड़ते है दूसर जगह से। आगे है महावीर मंदिर के सामने चापाकल है, सटले खराब है ना, 2 साल भर से कोई नहीं आते हैं देखने के लिए चीज के। अब बताइए कैसे करिए। 1 साल से कल में से पानी नहीं गिर रहा है। रमजान के टाइम में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पानी का। 42 है, यहाँ पानी का स्थिति ठीक नहीं है। जो भी हेडपम्प कराया है कोई भी कामयाब नहीं है, पानी तो आता ही नहीं है। देखिए पानी इधर से। अब जनता को पानी चाहिए, प्रशासन और सरकार कभी गेंद पीएचडी, कभी बुडको, कभी नगर निगम, कभी जिला प्रशासन, कभी सांसद, विधायक। जनता कहे किससे, पानी मांगे किससे? त्राहिमाम स्थिति। ऐसे में पानी के लिए जिलाधिकारी तक को बैठक करनी पड़ रही है। विकास की बातें, लंबी लंबी बातें, एक से एक दावे, एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक के बीच आ जाता है फिर चापाकल की कहानी। पानी के लिए मोहताज है यहाँ की जनता। यह बता रहा है कि विकास भले ही हम ऊपर कर लें, लेकिन पानी के लिए जनता पहले यह जाने कि पीएचडी क्या है, बुडको क्या है, निगम क्या है, प्रशासन क्या है, किस फंड से चापाकल गड़ा था। पानी तो एक समान ही निकलना है, वह चाहिए, लेकिन विभागों में उलझा है। गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की बात हो रही है। पाइपलाइन में है आश्वासन, पानी नहीं निकल रहा है। एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया गया। लगातार शराब रोकने की बात, लेकिन उसके बाद भी तू डालना मैं पात। और पुलिस की रूटीन में लगातार शराब पकड़ना, नशेड़ियों को पकड़ना, और इसी के तहत एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया गया। मामला लगातार हर दिन, और आज यहां तो कल वहां। इसी के तहत नशे में के आरोप में पकड़ा गया इस युवक से को हाजत में बंद किया गया। अब नए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। उत्पाद विभाग के हाजत में यह युवक। और एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। जी हाँ, बताया जाता है कि उसे मिर्गी आ रही थी बागमती नदी में, वह डूब गया, जहां उसे फिर उसका शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और शिवाजी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति गणेश कुमार सहनी की नदी में डूबने से मौत हो गई। वह शौच करने के लिए गया था, कम पानी है, लेकिन उसके बाद भी डूबने के बाद वहां हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस वहां पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आए थे सुबह में 6 बजे में सो के उठे, उसके बाद गए लैट्रिन करने के लिए, लैट्रिन कर करके पंचुआ करने के लिए गए। उसके बाद वो जो है डूब गया। कौन डूब गया है? मेरा भाई गणेश कुमार सहनी। तो उसको टाउन थाना का पुलिस उसको नदी से निकाले। आवारा पशु एक समस्या है। देखिए किस तरह से आवारा पशु के कारण दुर्घटना होती है, लेकिन कभी कभी ये खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पशुपालन विभाग को मशक्कत करनी पड़ती है। आवारा पशु एक समस्या है, ट्रैफिक को लेकर, यातायात को लेकर।
कभी दुर्घटना होती है, इंसान उसके शिकार होते हैं, लेकिन कभी कभी अब पशु खुद शिकार हो जाते हैं और फिर मशक्कत करनी पड़ती है। जी हाँ, पशुपालन विभाग कहीं कहीं पहुंचता भी है और ये एक पॉजिटिव खबर भी। लहरियासराय से समाहरणालय के सामने गाड़ी की ठोकर से गाय बुरी तरह घायल थी, जिसे घंटों चिलचिलाती धूप में सड़क पर तड़पने के बाद किसी ने सूचना दी और उसके बाद पशुपालन विभाग आया। उसे घायल गाय को इंजेक्शन लगाया गया, तबीयत में सुधार की आशा जग गई। लेकिन यह लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। घायल गाय की मदद के लिए पत्रकार नीरज कुमार, चिंटू कुमार, अन्य लोगों ने मिलकर अपना हाथ बढ़ाया। मदद करने वाले लोगों ने कहा कि यह भी जानवर है और यह धर्म है। बहरहाल पशुपालन विभाग के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी यथासंभव कोशिश रहती है। लेकिन आए दिन आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है। कभी इंसान तो कभी खुद यह इसके शिकार हो रहे हैं। मामला एक आया है, क्या आप लोग कर सूचना हमें प्राप्त हुई थी अभी जस्ट, और मैंने तुरंत उसको इलाज करवाया है। मेन काम है, मतलब गाय का जो बच्चा होता है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव होता है, लोग उसको रोड पर छोड़ देते हैं लावारिस के रूप में, तो उसको चोट लग गया था, उसका शुगर वगैरह है, उसको हम लोगों ने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन करवा दिया है और दर्द को असर दिलवा दिया है, उसका इलाज चल रहा है। और इस तरह का जो भी केसेज आता है, हमको सूचना मिलती है, तुरंत उस पर एक्शन लेकर के उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये मतलब लोगों को पता चला अस्पताल में कोई भाई साहब गाय जो एक्सीडेंट हो गया, तो हमको साहब पशु चिकित्सालय लहरियासराय से हम आए, फिर वहाँ से सूचना मिला, उसके बाद हम यहाँ आए हैं, तो फिर उठा कर जो है साइड में देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखें फूल वगैरह जो है पड़ा, काफ़ी चोट लग रहा है, प्रयास करेंगे फिर देखेंगे आकर। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ आगे देखेंगे। अम्बेडकर जयंती पर कहां हुआ कार्यक्रम, पहले ये भी। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरियासराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार।
शहर में बढ़े टैक्स वापसी पर उप महापौर भी आए सामने। कहा, हम लोगों ने बोर्ड बैठक में ही जमकर किया था इसका विरोध ठीकरा फोड़ा नगर आयुक्त पर। पानी के लिए हाहाकार, शहर में 100 चापाकल तुरंत गाड़ने का हुआ आदेश। और जगह जगह मनी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती, जी अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर कई जगह कार्यक्रम हुए, संस्थान से लेकर चौक चौराहों तक, और अंबेडकर जी के आदर्शों को याद किया गया, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। अंबेडकर जयंती ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, तो फिर कई जगह, कहीं कॉलोनी में तो कहीं चौक चौराहे पर मनी अंबेडकर जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनी। 131वीं जयंती विकास भवन दरभंगा के समीप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपस्थित वहां अनुसूचित जाति जनजाति संघ के राजकुमार पासवान, अध्यक्ष हरेंद्र कुमार और अन्य लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, माल्यार्पण किया। हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी महापुरुष हैं, उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग आज ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। और ये बात बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे महापुरुष थे, जिनके संघर्ष के बदौलत हम सभी यहाँ पहुंचे, वो आज हम लोग अपना सिर्फ अधिकार लेने से मतलब रखते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, और उससे भी बढ़कर जो संविधान के आदर्श स्थापित किए गए, जो संविधान के निर्माण में उनका योगदान है, हम सारे देश के लोग, संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी है। उनके जीवन पर्व के अवसर पर सभी जिलावासी को संदेश ये है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके द्वारा स्थापित संविधान की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें, उनके बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करें, और सभी लोग भारत के नागरिक संविधान में आस्था रखते हुए अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने जिले को आगे ले जाने के मार्ग पर अग्रसर बढ़ें। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, संविधान निर्माता बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 सत्र में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोले तो बातों से फूल झड़ते, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करते हैं। तो नारायण जी ने जिस मुकर्रे को यहाँ बुलाया है, उनके बारे में फिलहाल ने बहुत पहले ये बातें कह दी कि सुना है रात को उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात को उसे चांद तकता रहता है, सुना है बामे फलक से उतर कर देखते हैं। इसलिए आज मैं इस मौका पर ऐसे मुकर्रिर और आपके दरमियान बहुत देर तक मुखिम नहीं होना चाहता, लेकिन सीधे विदेश चला जाए, अच्छी मोटी कमाई उसकी हो। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये चीजें बहुत साफ तौर पर रेखांकित की गई, और इस व्यक्ति को देखिए, झंझावातों को झेलता हुआ, पकड़े खाता हुआ, अपमान सहता हुआ, शिक्षा के प्रति आदमी का जो समर्पण था। कभी कभी मैं कह रहा हूँ मानी को कि वो पढ़ने लिखने में शिद्दत से नहीं बड़ा हुआ है, फेरा फेरी करके जिंदगी जीना चाहता है,
वो अम्बेडकर का नाम न ले तो अच्छा है, उसको उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सेनापत अंबेडकर कॉलोनी में अंबेडकर जयंती मनी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया। सीनेट सदस्य सचिन राम सहित राम पुकार राम, कमल राम, अजय कुमार, धीरज कुमार, रजत कुमार, देव कुमार, शिवम कुमार, राजन राम, अमित कुमार, गणित गीता देवी, रेखा देवी, पार्वती देवी, मीना देवी, किरण देवी, ज्योति कुमारी सहित कई गणमान्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया एवं पुरुष पूरे मोहल्ले के भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और यह उद्देश्य रहा है एक रोटी कम खाओ, अपने बाल बच्चे को शिक्षा दो। आज पूरे भारत में ये बाबा भीमराव अंबेडकर अपने प्रयास से जो परचम लहराया है, इस पर पूरे भारत का, पूरे विश्व का लोहा माना जाता है। ये भारत का संविधान, इस संविधान के तहत आज हमको मनाया जा रहा है संविधान दिवस का, जिसे भारत को बहुत बड़ा गौरवकारी है। इस उपलक्ष्य में हमारे मोहल्ला सेनापत मोहल्ला अम्बेडकर कॉलोनी में श्री बाबा अम्बेडकर साहब का मूर्ति का बहुत बड़ा अनावरण हुआ है और उसको बहुत बड़ा सभ्यता दी गई है। और अंबेडकर मार्ग जेपी चौक के पास अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वार्ड नंबर 20 की पार्षद बेला देवी और वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित कई लोगों ने बाबा साहेब को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, माल्यार्पण किया, दीप जलाकर उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया। और बात 2 वर्ष पहले कोरोना के काली याद की 21 दिन पूरा हो गया था। 14 अप्रैल को और दूसरी घोषणा हुई थी कि 21 दिन और आप घरों में बंद रहेंगे। क्या थी स्थिति 2 वर्ष पहले कोरोना की वो काली याद? कोरोना की वो काली याद 25 मार्च 2020 से 21 दिनों के लिए लगा लॉकडाउन 14 तारीख को समाप्त होना था। लोग जहां तहां ठहरे थे, इंतजार था कि 13 तारीख को ही घोषणा होगी कि शायद 15 तारीख से कुछ ढील हो। ऐसा नहीं हुआ। 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया तो बताया अभी और 21 दिन रहना होगा। ये सुनी सड़कें बता रही है कोरोना की वो काली याद। 14 अप्रैल 2020 का वह दृश्य 2 वर्ष पहले का, जब हम 21 दिनों से घरों में कैद थे, बंद थे और अगले 21 दिनों की घोषणा हुई तो सब्र का बांध टूटा। लोग पैदल निकल पड़े, ट्रेनें बंद थी, बस बंद था, गाड़ियां नहीं चल रही थी। सूनी सड़कों की ये कहानी कोरोना की याद दिला रही है कि किस तरह हमने कईयों को खोया, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी जिंदगी जीने की जद्दोजहद के बीच सूनी सड़कों पर तलाश आगे कुछ करने की, कोरोना से लड़ने की। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर में बढ़े टैक्स वापसी पर उप महापौर भी आए सामने। कहा हम लोगों ने बोर्ड बैठक में ही जमकर किया था इसका विरोध। ठीकरा फोड़ा नगर आयुक्त पर। पानी के लिए हाहाकार, शहर में 100 चापाकल तुरंत गाड़ने का हुआ आदेश। और जगह जगह मनी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।